का वो हो जाएगा डीई, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ई लेटर से लिखूंगा तो छोटे से चार्ज को मैं डीई लेटर से लिखूंगा। डीई लेटर से छोटे से चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो छोटे से चार्ज की वजह से सर आपने बताया छोटा सा चार्ज डी क्यू, उसकी वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। तो डीई की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? वही फॉर्मूला जैसे सर ने पिछले में सिखाया था, दैट इज डीई इज इक्वल्स टू के इंटू डी क्यू बाय जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस को एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर, तो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीई इज इक्वल्स टू के इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। छोटे छोटे से पार्ट को निकाल दिया, सबको इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास टोटल रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको लिखा इंटीग्रेशन डीई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने दो लेटर्स लिखे हुए हैं, एक लेटर है ए और दूसरा लेटर है ए प्लस एल। अगर आपसे कोई पूछे सर ये लेटर्स क्या हैं, तो आपको ये बताना होगा सर ये लेटर्स इसलिए हमने लिखे हैं क्योंकि हमें ये बोला गया है इस रॉड की वजह से फाइंड करो। तो सर आप अगर ध्यान से देखो, ये रॉड जो है इस पी पॉइंट से इस रॉड का ये वाला एंड ए डिस्टेंस पे है, और इस पी पॉइंट से इस रॉड का ये वाला एंड सर ए डिस्टेंस प्लस जितनी रॉड की लेंथ है एल डिस्टेंस पे है, राइट। तो ए प्लस एल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ए हो जाएगा फर्स्ट एंड का डिस्टेंस, ए प्लस एल हो जाएगा सेकेंड एंड का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी। अब हमें क्योंकि यहां से लेके यहां तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, तो इसलिए हमें लिमिट्स लेनी पड़ेंगी। इस चीज को बोलते हैं अप्लाइंग द लिमिट्स ऑन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिमिट्स लगा रहे हैं इंटीग्रेशन की। लिमिट से हमें सिर्फ यहाँ पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक का ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ए से लेकर के ए प्लस एल तक। तो दैट इज इक्वल्स टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर ए से लेकर के ए प्लस एल तक। ये लिखा हुआ ए प्लस एल, अगर आपको विजिबल नहीं है मैं इसको साफ साफ करके रिपीट लिख देता हूँ। दिस इज ए प्लस एल, सो ए टू ए प्लस एल तक की लिमिट। के कांस्टेंट था इसलिए बाहर लिख दिया के कांस्टेंट को, के टाइम्स इंटीग्रेशन डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो हमने यहाँ तक क्या समझा? ये समझा कि पूरे चार्ज को छोटे छोटे चार्जेस में तोड़ो, इंडिविजुअल चार्ज के लिए आप लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट करो, टोटल चार्ज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करने से पहले हम एक छोटी सी चीज इसमें ध्यान रखनी होगी, और वो क्या है? लेट मी सेटल द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, वन मोमेंट। कूल। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं जो मेरे पास चार्ज था पूरी रॉड के लिए, मैं अगर यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। सर ये डायग्राम दोबारा क्यों बना रहे हो? ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि सर क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये बोला कि छोटे से चार्ज डी क्यू जिसका डिस्टेंस छोटा सा डिस्टेंस डी एक्स, जो इसने डिस्टेंस कवर किया, इस रॉड का इतना सा पार्ट इसने लिया। अब आपको ये मुझे बताना होगा, ये कॉन्सेप्ट को सीखना होगा कि अगर पूरी रॉड की मैं बात कर रहा हूँ, रॉड के अंदर चार्ज की डेंसिटी क्या है, इस रॉड के अंदर चार्ज की डेंसिटी क्या है। अगर मुझे ये पॉइंट से या इस कॉन्सेप्ट को सीखना है तो इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का। लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ये हमें हेल्प करेगा इस एक्सप्रेशन को, इंटीग्रेशन वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। अब हमारा सवाल है सर वो कैसे? उसके लिए हमने क्या किया? लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी? वो थी चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि इस रॉड की अगर मैं एक यूनिट लेंथ लूं उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, यानी कि अगर मैं इस चार्ज की एक यूनिट लेंथ लूं उस यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज आएगा। दिस इज व्हाट दिस यूनिट लेंथ कॉन्सेप्ट मीन्स टू यू। ओके सर, आपने ये बताया कि इस चार्ज की यूनिट लेंथ अगर कंसीडर करें उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। दिस इज द क्वांटिटी विच लीनियर चार्ज डेंसिटी टेल्स। जी सर, तो इसका फॉर्मूला हुआ सर चार्ज अपॉन यूनिट लेंथ। चार्ज इस पे कितना हमने कंसीडर करा था? इस रॉड पे हमने चार्ज कंसीडर करा था Q, और इस रॉड की लेंथ हमने कितनी ली थी?
इस रॉड की हमने लेंथ ली थी L, तो फॉर्मूला बनेगा Q/L इक्वल्स टू, इसको हम सिंबलाइज करते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/L। लेकिन सर हमने तो छोटा सा चार्ज लिया था, तो सर हमें इन लेटर्स को चेंज करना पड़ेगा। छोटा सा चार्ज हमने लिया था dq और उसकी छोटी सी लेंथ अभी सर ने आपको बताया dx थी हमारे पास, तो dq/dx जो हो जाएगा Q/L लेटर्स की जगह चेंज। तो हमने लिखना है कि फॉर द स्मॉल चार्ज इट्स वैल्यू इज गोइंग टू बी dq/dx, ये लिखा हुआ है dq, ये लिखा हुआ है dx, तो dq/dx इज इक्वल्स टू लैम्डा। अगर स्मॉल चार्ज लेंगे यहां से मैं dq की वैल्यू निकाल सकता हूं। dq क्या आ जाएगा मेरे पास, dq इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स dx, ये लैम्डा के साथ dx की वैल्यू जो है उस तरफ जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास इसका वैल्यू आ गया dq इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स dx। तो यहाँ से ये dq की वैल्यू मैंने निकाल के वो जो प्रीवियस इक्वेशन नंबर 1 जो हमने अभी लिखी थी उसमें पुट कर दिया, तो मेरे पास ई नेट का एक्सप्रेशन आ गया, ई नेट इज इक्वल्स टू k इंटेग्रल a से a प्लस l तक dq/x²। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ये पता चल गया dq की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू dx, तो dq को मैं लैम्डा टाइम्स dx की टर्म्स में लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा, वन मोमेंट, ओके, तो इसकी वैल्यू मेरे पास बन जाएगी E net is equals to k, dq is replaced by the letters lambda times dx, that is lambda dx/x²। अब लैम्डा कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज डेंसिटी यूनिट लेंथ की फिक्स वैल्यू होगी, तो फिक्स वैल्यू की वजह से हमने इस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, दैट मीन्स लैम्डा जो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, तो हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन dx/x², यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2 इंटू dx। तो अगर x की पावर -2 इंटू dx है तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। आपको फॉर्मूला याद है कि हमने जब फॉर्मूला पुट करना होता है तो हम पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो गोइंग बाय द सेम हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर -2 + 1 इज x की पावर -1 अपॉन -1, तो k लैम्डा इंटू x की पावर -1 अपॉन -1 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम a टू a + l। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हमने इसका सोल्यूशन लिखा एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी, लेट मी सेटल द स्क्रीन फर्स्ट, लेट मी सेटल द स्क्रीन, गुड। सो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो हमारे पास क्या बना, ये वन मोमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ये बना k लैम्डा इंटू -1/x² a टू a + l, तो k लैम्डा इक्वल्स टू -1/x इंटू a टू a + l। सो इसमें हम अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस हम लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/a + l प्लस 1/a। अपर लिमिट x की जगह रिप्लेस करेंगे a + l को, लोअर लिमिट विद द लोअर लिमिट माइनस ऑफ माइनस, मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्लस, यहाँ पे एक्चुअल था माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में ऑलरेडी जो था x की वैल्यू के साथ नेगेटिव था, तो एक फॉर्मूले का नेगेटिव एक इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पॉजिटिव लिख दिया। तो हमारे पास बन गया -1/a + l प्लस 1/a। जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस, इसमें a + l और a LCM आएगा और ये a इधर जाएगा और ये a + l इधर जाएगा, तो a और a उसके बाद कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद k लैम्डा l अपॉन a टाइम्स a + l। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द केस ऑफ रॉड। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने याद रखना है कि रॉड के लिए क्या होता है, तो आंसर इज रॉड के लिए फॉर्मूला होता है k लैम्डा l अपॉन a इंटू a + l। ये a इंटू a + l क्या है, लिमिट्स, जहां से लेके जहां तक रॉड एग्जिस्ट करती है, पॉइंट P से रिलेटेड। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। होप ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे करना है, नेक्स्ट पे आएंगे। ओके, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है सर, अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलें तो इसमें हमने याद रखना है कि अगर एक सेमी सर्कुलर वायर है उसके लिए हमने इस तरह से एक सेमी सर्कुलर वायर ले लिया लेटर से,
लेट अस से हमने एक सेमी सर्कुलर वायर ले लिया, जिस तरह से मैंने ये ड्रॉ करा हुआ है। इस सेमी सर्कुलर वायर के ऊपर मान लीजिए अगर लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज अगर मान लीजिए इस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रखा है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इस तरह से। अगर मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट ओ जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मैंने क्या किया, एक सेमी सर्कुलर रिंग पार्ट ले लिया, इस सेमी सर्कुलर पार्ट के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी चार्ज की। सो आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आई टोल्ड यू कि अगर मुझे फाइंड करना हो इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से, अगर मुझे यहाँ पर लेटर से फाइंड करना हो कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट ओ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ये ओ पॉइंट से जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले सिखाया है, एक छोटा सा चार्ज वो है डी क्यू। तो मैंने यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, छोटा सा चार्ज डी क्यू कंसिडर कर लिया। तो मान लीजिए ये छोटा सा चार्ज डी क्यू जो था ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे विद द सेंटर। मान लीजिए एंगल थीटा जो है, ये छोटा सा एलिमेंटल पार्ट डी क्यू, उसका छोटा सा लेंथ डी एल अगर मैंने ले लिया तो ये चार्ज डी क्यू, उसकी लेंथ डी एल, तो ये चार्ज डी क्यू जिसकी लेंथ डी एल है, इसकी वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है एट पॉइंट ओ, अब आपको ये पता है हमने कौन सा चार्ज लिया है सर, पॉजिटिव चार्ज लिया है। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा सर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो मैंने इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाया है। अब आपको पता है कि छोटा सा चार्ज डी क्यू है, उसकी वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको हम डीई से लिखेंगे। दैट्स वाई वी हैव रिटन ओवर हियर डीई, दैट्स वाई वी हैव रिटन ओवर हियर डीई। होप ये आपको क्लियर हो गया सर। डीई चार्ज, डी क्यू चार्ज के लिए डीई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में आउटवर्ड दिखा दिया। अब आपको ये पता है कि जो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके कंपोनेंट्स मुझे चाहिए, इस तरफ का कंपोनेंट और इस तरफ का कंपोनेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पार्ट है इसका, ये इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट में चलूंगा तो ये वाला पार्ट भी थीटा एंगल ही बनाएगा, क्योंकि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ये वाले और ये वाले एंगल सेम होते हैं, यू नो बाय द प्रॉपर्टी। सो थीटा एंगल इसके ऑपोजिट जो है एंगल बनाएगा थीटा। ओके, अगर आपको ये पता चल गया कि ये डीई कंपोनेंट यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका हम अगर एक्सिस के साथ वाला कंपोनेंट लेंगे दैट इज गोइंग टू बी ई कॉस थीटा। अगर इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे लेट अस से दैट इज गोइंग टू बी ई साइन थीटा। तो हमने दो कंपोनेंट्स लिए, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो गोइंग बाय द सेम ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा, डी कॉस थीटा जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों सर कैंसिल क्यों हो जाएगा? देखिए सर, अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने इस डायरेक्शन में इस चीज को उठाया है, अगर मैंने इसको उठाया सर ये वाला, इसकी वजह से मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है। अगर मैं इसके ऑपोजिट यहाँ पर ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में ऐसे आउटवर्ड, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। लेट अस से ये भी यहाँ से इस एक्सिस से इस डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर ये बनेगा ऐसे करके कुछ। तो अगर ऐसे करके कुछ मैं बनाऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा ऐसे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी इसकी वजह से आउटवर्ड, तो ये पॉइंट को अगर मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा, तो ये थीटा एंगल इस तरफ बनाएगा कंपोनेंट कॉस का, क्योंकि आपको पता है थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो बनाता है कॉस कंपोनेंट। जो साथ वाला कंपोनेंट होता है वो बनाता है कॉस कंपोनेंट, और ये वाला भी कॉस कंपोनेंट बनेगा इस पॉइंट की वजह से, इस चार्ज की वजह से बनेगा इस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट, जैसे कि इस चार्ज की वजह से बन रहा था इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस के कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो अगर ये दूसरों को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद हमें पता चला कि ये ई कॉस थीटा और ये ई कॉस थीटा कैंसिल्स, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली साइन कंपोनेंट्स। ये वाला, इसका भी साइन कंपोनेंट, इसकी वजह से ये वाला साइन कंपोनेंट, और इसके ऑपोजिट जो मैंने ये वाला चार्ज लिया था इसकी वजह से भी यही साइन कंपोनेंट।
तो टोटल ओवरऑल जितने भी आप चार्जेस लोगे सब चार्जेस की वजह से कॉस कंपोनेंट कैंसिल होते जाएंगे और ओनली साइन कंपोनेंट्स बचते जाएंगे। तो साइन कंपोनेंट्स ऐड होंगे एंड में ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ हम निकाल सके। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ निकालने के लिए हमें क्या करना है, सारे साइन कंपोनेंट्स को ऐड करना है। तो साइन कंपोनेंट्स को अगर मैं ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सर ई नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। तो डीई की वैल्यू हमने फिर इसमें पुट कर देनी है। डीई की वैल्यू पुट करने के बाद क्या बन जाएगा, डीई इज इक्वल्स टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमने पीछे से वैल्यू उठा ली जो हमने पीछे पढ़ी थी, वही फॉर्मूला के टाइम्स जितना छोटा सा चार्ज अपॉन जितना उसका डिस्टेंस। अब से डिस्टेंस कहाँ से पता चला सर, ये सर्कल है, इस सर्कल का मान लीजिए रेडियस आर है। सर आपने पहले नहीं बताया सर, सॉरी मैं आपको अब बता देता हूँ कि मान लीजिए ये सर्कल का रेडियस मैंने ले लिया आर। तो अगर सर्कल का रेडियस आर ले लिया तो यहाँ से ये पॉइंट भी आर होगा, ये पॉइंट भी आर होगा, हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे ही होगा। तो इसलिए डिस्टेंस हमने ले लिया डी क्यू का पॉइंट ओ से आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो होप आपको सर ये क्लियर हो गया कि हमने रेडियस ऑफ सर्कल ले लिया। हाँ जी सर। तो डीई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये भी हमें क्लियर हो गया। अब हम आगे चलेंगे क्योंकि ये तो है एक पार्ट के लिए, हमें निकालना है पूरे के लिए। तो पूरे के लिए कैसे निकलेगा सर, तो पूरे के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर। सर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेट मी वन मोमेंट मूव टू द नेक्स्ट पेज, सेटलिंग माय स्क्रीन। ओके स्टार्ट। ओके यू कैन स्टार्ट। ई नेट जो होगा हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर, अगर मैं डायग्राम आपको दोबारा बना के समझाने की कोशिश करूँ तो ये है जगह, यहाँ पे बन सकता है। ये हमारे पास था पूरा एक सेमी सर्कल, इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। यहाँ पर हमने ले रखा था पॉइंट ए, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फ्रॉम पॉइंट, लेटर से इसको मैंने नाम दे दिया ए, लेटर से इसको पॉइंट को दे दिया बी। तो हमने बी से लेकर के ए तक का जितना भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस वैल्यू को मुझे फाइंड करना है। हमने बी से लेकर के ए तक का जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने उसकी वजह से फाइंड करना है। तो अगर मुझे उसकी वजह से फाइंड करना है तो टोटल वैल्यू क्या आएगी सर, तो टोटल वैल्यू आएगी 0, यहाँ पे पॉइंट लेटर से 0, और ये एंगल शिफ्ट करता हुआ पाई तक जा रहा है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एंगल 0 से स्टार्ट होकर के पाई तक मूव कर रहा है। तो हम 0 टू पाई स्टार्ट करेंगे, ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू के डी क्यू इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, 0 टू पाई। तो ई नेट इज इक्वल्स टू के अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी क्यू साइन थीटा। क्योंकि के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ गए, डी क्यू साइन थीटा बच गया। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि डी क्यू और साइन थीटा आपस में इंटीग्रेट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सर, क्योंकि या तो थीटा की टर्म्स में दो या सारा कुछ डी क्यू की टर्म्स में दो, तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया कि सर यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर के पाई तक आप बोल रहे हो तो मतलब थीटा ही वेरी हो रहा है, और तो कुछ वेरी भी नहीं हो रहा, क्योंकि चार्ज तो फिक्स है डी क्यू, छोटा छोटा चार्ज हर जगह पे फिक्स है डी क्यू। तो अगर चार्ज डी क्यू फिक्स है और हमारे पास हमें इतना पता चल गया कि हमारे पास ओनली द पैरामीटर विच इज वेरिंग दैट इज थीटा, तो थीटा एक पैरामीटर है जो वेरी कर रहा है। सो वी हैव टू कन्वर्ट डी क्यू को, मुझे थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे डी क्यू को थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया कॉन्सेप्ट इसमें समझना पड़ेगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? अब सर जो वो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर लेट लैम्डा जो है ये चार्ज डेंसिटी है और लैम्डा की वैल्यू चार्ज अपॉन लेंथ हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज। अब मुझे पता है कि चार्ज इसमें कितना था क्यू, लेंथ कितनी है। अब आपको ये पता है सर कि एक सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है। सर सेमी सर्कल ये वाला, इस सेमी सर्कल की लेंथ कितनी है? लेंथ तो सर पेरीमीटर से पता चलती है, या सर्कमफ्रेंस आप बोल सकते हो। पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस से हम लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। जी सर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर एक सर्कल है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला
तो सर अगर हम याद करें सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2πr, लेकिन यहाँ पर तो सेमी सर्कल है तो सर उसको हाफ कर लो 2πr/2 दैट इज πr। तो अब सेमी सर्कल का पार्ट आ गया, उसका लेंथ कितना हो जाएगा सर πr। होप आपको ये क्लियर हो गया कि πr जो है सेमी सर्कल है, उसकी लेंथ हमने ले ली। ओके, अब सेमी सर्कल अगर मैंने ले लिया उसकी लेंथ मुझे चल गई πr, तो हाफ सर्कल के लिए πr लेंथ लेनी है। तो इस फॉर्मूला में लेंथ की जगह मैं लिखूंगा सर πr। तो लैम्डा जो चार्ज डेंसिटी थी कि इस सरफेस के ऊपर एक यूनिट लेंथ अगर मैं कंसिडर करूं उसकी डेंसिटी कितनी है चार्ज की, उसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी कितनी है, तो आंसर निकला लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन लेंथ यानी कि πr। अगर मैं छोटा सा चार्ज ले रहा हूँ dq, उसके लिए छोटी सी लेंथ अगर मान लीजिए मैंने कंसिडर करी dl, तो यहाँ पर अगर मैंने छोटा सा चार्ज ले लिया लेटर से dq, इसके लिए छोटी सी लेंथ मैंने कंसिडर कर ली लेटर से dl, तो इसके लिए अब क्या होगा, तो आंसर इज इसके लिए हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, q की जगह हमने लेटर रिप्लेस कर लिया dq और l की जगह पे हमने लेटर रिप्लेस कर लिया dl। तो अब इसके गोइंग बाय द सेम लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl और dq आ जाएगा लैम्डा टाइम्स dl। अब इसी फॉर्मूला को अगर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो हमें एक और फॉर्मूला इसमें याद करना पड़ेगा, दैट इज डी थीटा, क्योंकि डी थीटा हमें देखना है कि डी थीटा क्या होगा। अगर छोटा सा ये चार्ज dq छोटी सी लेंथ dl अगर कवर कर रहा है, उसकी वजह से मान लेते हैं, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये छोटा सा चार्ज dq, यस सर यहाँ पे अच्छे से नहीं बना, साफ साफ बनाओ साइड में। तो लेट अस से सर यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से साफ साफ बनाएंगे, लेट मी स्केटल दिस। तो यहाँ पे मैं साफ साफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये था एक सेमी सर्कुलर पार्ट, इसका था ये सेंटर, यहाँ से हमने लिया ये छोटा सा पार्ट dq और इसकी छोटी सी लेंथ ले ली लेटर से dl। तो ये पॉजिटिव चार्ज dq, इसकी ये वाली लेंथ, ये डार्क कर रहा हूँ जिस पोर्शन को मैं, वो है dl। अब ये जितना एंगल बना रहा है लेटर से इस एंगल को नाम दे दिया हमने d थीटा। अब आपको समझ में आ गया सर, हाँ सर अब समझ में आ गया कि आपने छोटा सा चार्ज dq, उसकी छोटी सी लेंथ dl ले ली, उसका छोटा सा आपने एंगल बता दिया d थीटा। अब अगर इसके लिए मुझे निकालना हो तो कैसे निकलेगा सर, इसके लिए ऐसे निकलेगा लैम्डा इज इक्वल टू q/πr, लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl हमने पीछे बता दिया, dq की वैल्यू निकाल दी हमने dl की टर्म्स में, दैट इज लैम्डा इंटू dl। अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दी थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये फॉर्मूला वैसे तो याद होगा कि हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में इसका पढ़ा हुआ फॉर्मूला कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, गोइंग बाय द सेम डी थीटा, दिस डी थीटा इज इक्वल्स टू dl/r, क्योंकि dl इसकी लेंथ है और r इसका रेडियस है, ये वाला रेडियस r है, तो इसको भी मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियस r। ओके, सो डी थीटा क्या आ जाएगा dl/r, तो डी थीटा इंटू आर इज इक्वल टू dl। dl की वैल्यू यहाँ से फिट करके इस इक्वेशन में मैं डाल दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा dq इज इक्वल टू लैम्डा डी थीटा r। तो ये मेरे पास dq की वैल्यू होगी। अब ये जो dq की वैल्यू है ये मैं यूज करूंगा प्रीवियस इक्वेशन में, तो वो आ जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू k/r² इंटीग्रेशन dq टाइम्स साइन थीटा। यहाँ पे dq की वैल्यू मैंने रिप्लेस करके ये पुट करनी है, तो dq की जगह मैं लेटर को रिप्लेस कर दूंगा लैम्डा डी थीटा एंड r से, बाकी एक्सप्रेशन मेरा सेम रहेगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ये आ जाएगा सर मेरे पास। वन मोमेंट, लेट मी सेटल द स्क्रीन। ओके गुड, सो गोइंग बाय द सेम ई नेट आ जाएगा k/r² इंटीग्रेशन 0 टू पाई लैम्डा टाइम्स डी थीटा इंटू r इंटू साइन थीटा। तो ई नेट आ जाएगा k/r² इंटू लैम्डा इंटू, यहाँ से हमने क्या करा, आप जैसे देख सकते हो लैम्डा क्या है चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, और यहाँ से r क्या है रेडियस फिक्स वैल्यू बाहर आ जाएगा। ओनली थिंग्स वी आर लेफ्ट विद इज साइन थीटा एंड डी थीटा, तो उसी को मैंने लिख दिया। इंटीग्रेशन 0 से पाई लिमिट्स के अंदर करेंगे, क्योंकि सेमी सर्कल जो था 0 से पाई के बीच में वेरी कर रहा था।
तो 0 to पाई के बीच में हम इसको वेरी करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। तो के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा। तो उस वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस ऑफ अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस 0, तो ये बन जाएगा इसका एक्सप्रेशन। कॉस पाई की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, कॉस 180 होता है -1 और कॉस 0 होता है 1। दोनों को वैल्यूज को पुट करेंगे, एक माइनस और माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 बोला सर ने, 1 प्लस 1 जो हो जाएगा 2 बन जाएगा सर, ये 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा ई नेट इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर। अब अगर मैं लैम्डा की वैल्यू के बाय पाई आर जो पीछे हमने पुट करी थी, इसमें अगर एक्सप्रेशन में लैम्डा की जगह लिख दूं तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा 2k क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2k क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। होप ये आपको स्टेप्स क्लियर हो गए। इसके साथ हमारे ये डेरिवेशन जो है ये खत्म हो गया। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।